हेलो बच्चों, चलिए आज हम इंग्लिश की वर्कशीट करते हैं। वर्कशीट नंबर 21 है ये, और इसमें ग्रामर का पार्ट है। ग्रामर में है आपका इसका प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन क्या होती है? प्रेपोजिशन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि नाउन या प्रोनाउन का दूसरे शब्दों से रिलेशन बताए। सेंटेंस में जो दूसरे आए हुए हैं, वर्ड्स आए हैं आपके, जैसे ऑब्जेक्ट कहते हैं, उनके साथ रिलेशन जो बताए हैं वो वाले वर्ड्स होते हैं प्रेपोजिशन कहलाते हैं। इनसे ही सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो पाता है। देखिए बच्चों, ये है कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं इसमें। टू, एड, ऑफ, ऑन, इन, टू, विद, वन हैज़ बिन डन फॉर यू। ये वर्ड आपके प्रिपरेशन के दिए हुए वर्ड्स दिए हुए हैं और एक आपका एग्जाम्पल करके दिखाया गया है। फर्स्ट है द बर्ड्स वर कॉट इन द नेट। ये फर्स्ट आपका करके पहले से ही किया हुआ है आपका। इन द नेट, बर्ड्स कहाँ पकड़े गए? नेट में। सेकेंड है दे सा ए क्रीपर डैश द फुट ऑफ द ट्री। उन्होंने क्या देखा है? एक क्रीपर देखा। क्रीपर क्या होती है? बेल, लता। कहाँ पर? द फुट ऑफ द ट्री, पेड़ के तले में। तो इसमें आएगा आपका आएगा एट। एट इसलिए आएगा क्योंकि एग्जैक्ट लोकेशन है आपकी ट्री की। जब एग्जैक्ट लोकेशन पता होती है तो वहाँ पर एट आता है। नेक्स्ट है इट वुड बी रॉन्ग डैश डिस्ट्रॉय इट नाउ। ये अभी गलत हो सकता है इसको अभी डिस्ट्रॉय करना, तो यहाँ आपका टू। नेक्स्ट है फोर, एज दे फ्लू डैश द ट्री दे वर ट्रैप्ड। जैसे इन्होंने उड़ान भरकर कहाँ पर ट्री पे आए, उड़ के क्या हुआ? वो ट्रैप हो गए, पकड़े गए वो। ठीक है, कौन? पक्षी। फिफ्थ पार्ट है इसका, द बॉय रैन डैश द डॉग। लड़का किसके साथ भागा? विद द डॉग। विद आएगा यहाँ पर डॉग के साथ। नेक्स्ट है आपका द फ्रॉग जम्प्ड डैश द वेल। फ्रॉग, मेंढक ने कहाँ पर कूदा था? कहाँ पर कूदा वो? डैश द वेल, कुएं में कूदा। तो आ गया इनटू, कुएं में कूदा। नेक्स्ट है आपका द चिल्ड्रन वॉक डैश ऑन द ब्रिज। द चिल्ड्रन वॉकड ऑन द ब्रिज। तो ऑन आपका क्यों आया है? जब भी कोई सतह पे चीज़ होती है उस पर आपका ऑन आता है। कोई जैसे कि आपकी ये मान लो एक टेबल है, ये आपकी एक टेबल है, इसके ऊपर आपका एक बॉल पड़ी है। ठीक है, तो ये इसकी सतह को टच कर रही है ना, ये इसके ऊपर टच कर रही है। तो जब भी कोई सतह पे कोई चीज़ टच करती है, जैसे आपकी इस पर बुक भी रखी हो सकती है, कुछ भी रखा हो सकता है, तो वो जो होती है उस जब कोई सतह पे कुछ चीज़ रखी होती है उसे उसमें हम लिखते हैं ऑन। ठीक है, द चिल्ड्रन वॉक ऑन द ब्रिज। बच्चे कहाँ पर वॉक कर रहे थे? ब्रिज पर। ठीक है। नेक्स्ट है द टीचर राइट्स डैश द ब्लैक बोर्ड ऑन द ब्लैक बोर्ड। कहाँ पर टीचर लिख रही थी? कहाँ पर लिखा टीचर ने? ब्लैक बोर्ड पे, ऑन। ठीक है, ब्लैक बोर्ड पे हो रहा है ना, इसका लिखना हो गया, ऑन हो गया। द स्टूडेंट्स आर सिटिंग डैश द बस स्टॉप। जो स्टूडेंट बच्चे थे वो कहाँ पर थे? कहाँ पर बैठे हुए थे? बस स्टॉप पर। एट द बस स्टॉप। बस स्टॉप एक स्थान है तुम्हारा, यहाँ पर आ गया हमारा एट। नेक्स्ट है वी शुड कीप डर्टी हैंड्स डैश द फूड। हमें अपने खाने से गंदे हाथ दूर रखने चाहिए। हैंड्स ऑफ, यहाँ आ गया आपका ऑफ। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन सेकंड, राइट द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स यूजिंग अन, इम और डिस। ये देखिए बच्चों, अपोजिट आपको मालूम है ये होते हैं आपके विलोम शब्द होते हैं, और आपको विलोम शब्द बनाने जो हैं वो आपको इनको यूज़ करके बनाने हैं, अन, इम और डिस, जैसे आपका हिंदी में भी होते हैं ना, उस तरह से। ये देखिए आपका, ये है आपका पहला है आपका बिलीव। बिलीव का मतलब होता है मानना। इसका हो जाएगा आपका डिसबिलीव। इसमें आपका डिस आ जाएगा। किसी को बात को मानना या विश्वास करना, कुछ भी कह सकते हैं। और इसको डिसबिलीव होता है जो किसी में विश्वास ना करे या माने ना, उसे आ गया डिसबिलीव। आगे DIS लगा दिया, बाकी स्पेलिंग इसकी सेम रहेगी। सेकंड है आपका ओबीडियंट। ओबीडियंट होता है आज्ञाकारी, जो कहना मानता है। ठीक है, तो ओबीडियंट का हो गया डिसओबीडियंट, जो कहना माने, है ना, वो होता है डिसओबीडियंट। इसमें DIS आ गया, पहले लग गया इसमें। नेक्स्ट है परफेक्ट। परफेक्ट होता है उत्तम। ठीक है, उत्तम जिसमें कोई कमी ना हो, श्रेष्ठ होता है जो, तो उत्तम। और इसमें हो गया, इसके अपोजिट करना है तो इसमें आगे IM, इम लगा देंगे और बाकी सेम स्पेलिंग रहेगी परफेक्ट, इम्परफेक्ट। ठीक है, जिसमें कोई कमी होती है वो इम्परफेक्ट हो गया। फोर्थ हो गया सेटिस्फाई। सेटिस्फाई होता है संतुष्ट, जिसको अपनी चीज़ से संतुष्ट है, बिल्कुल, हाँ मुझे कुछ नहीं चाहिए, संतुष्ट है अपनी चीज़ से मैं। तो इसका होगा अपोजिट डिससेटिस्फाइड। डिससेटिस्फाई मतलब DIS लगाया। इससे क्या होगा? जिसको अपनी चीज़ से कुछ सब कुछ मिल जाए फिर भी उसे तसल्ली ना रहे, उसे लगे नहीं मुझे और चाहिए और चाहिए, वो हो गया डिससेटिस्फाई, DIS, इससे पहले लग जाएगा। नेक्स्ट है आपका प्योर। प्योर है आपका शुद्ध, तो इसका प्योर का शुद्ध हो गया, इसका शुद्ध होता है तो हो गया इम्प्योर। IM, इम लग के प्योर की स्पेलिंग वही आ जाएगी इम्प्योर, शुद्ध अशुद्ध।
एक्सपेक्टेड हो गया अपेक्षित, जब हमें किसी से कोई उम्मीद होती है वो एक्सपेक्टेड हो गया, और अनएक्सपेक्टेड हो गया जिससे हमें किसी से कोई एक तरह से उम्मीद ना हो, अनएक्सपेक्टेड हो गया। हमें लगे ना कि एक चीज़ हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड गिव द आंसर ऑफ टू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ये आपको एक पैसेज पढ़ना है, ये पैसेज है आपका, ठीक है, और इसमें आपको आंसर देने हैं, कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं उनके आंसर देने हैं। का टाइटल है इसका रीनास फैमिली, रीना की फैमिली। रीना हैज़ ए लार्ज फैमिली, रीना की एक बड़ी फैमिली है। शी लिव्स विद 4 पीपल, वो किसके साथ रहती है? शी देखो गर्ल के लिए लगाया है, आपको पता है बॉय के लिए ही लगता है, और गर्ल के लिए मेल फीमेल में आपको पता है मेल में होता है ही और फीमेल में शी। तो शी लिव्स विद 4 पीपल, ये शी आपका प्रोनाउन आ गया बीच में, हर जगह नाउन हम रीना नहीं लिखेंगे, अब हम प्रोनाउन यूज़ करेंगे। तो शी लिव्स विद 4 पीपल, कितने लोगों के साथ रहती है वो? 4 पीपल, 4 लोगों के साथ। तो कितने लोग हो गए पूरे? 5 हो गए ना, 5 हो गए, 4 वो हो गए और एक वो 5 हो गई। अब देखिए 4 लोग कौन कौन से हैं, जानते हैं उसकी फैमिली में कौन कौन है। रीना ऑल्सो हैज़ 2 पेट्स, रीना के 2 पेट्स भी हैं, पेट्स मतलब पालतू पशु उसके हैं, उसने रखे हुए हैं, 2 पेट्स रखे हुए हैं। रीनास मॉम इज़ ए डॉक्टर, रीना की मम्मी, रीनास इसका मतलब क्या हो गया? रीना की मॉम क्या है? डॉक्टर है। शी वर्क्स एट अ हॉस्पिटल, कहाँ काम करती है? शी, वह वर्क्स कहाँ करती है? हॉस्पिटल में काम करती है। देखिए इसमें सारे प्रोनाउन आ रहे हैं आपके। शी हेल्प्स पीपल हु आर सिक, वो किसकी हेल्प करती है? जो ऐसे लोगों की जो लोग बीमार होते हैं, सिक मतलब बीमार। रीनास डैड वर्क्स एट होम, रीना के फादर जो हैं, पापा जो हैं, वो क्या करते हैं? घर पर काम करते हैं। रीनास डैड रीनास डैड कुक्स फॉर द फैमिली, रीना के डैडी, अब देखिए रीनास डैड मतलब रीना के डैडी, यहाँ था रीनास मॉम, रीना की मम्मी। तो रीनास डैड कुक्स फॉर द फैमिली, रीना के डैडी जो है फैमिली के लिए खाना बनाते हैं। ही ड्राइव्स द किड्स टू स्कूल, बच्चों को स्कूल लेके जाते हैं। रीना हैज़ 2 ब्रदर्स, रीना के 2 भाई हैं। सोनू इज़ 10 years ओल्ड, सोनू जो है वो 10 साल का है। मोनू इज़ 14 years ओल्ड, मोनू 14 years का है। इसका मतलब कि सोनू तो छोटा हो गया, मोनू बड़ा हो गया, सबसे बड़ा 14 years का हो गया। मोनू इज़ द बेस्ट कबड्डी प्लेयर, मोनू जो है मतलब बड़े वाला बच्चा जो है वो क्या है? बहुत बेस्ट कबड्डी प्लेयर है, बहुत अच्छी कबड्डी खेलता है। रीना हैज़ 2 पेट्स, रीना के 2 पेट्स हैं। और बिल्लो इज़ ए स्मॉल ब्लैक कैट, बिल्लो जो है वो एक छोटी ब्लैक कैट है। और मोती इज़ ए लार्ज ब्राउन डॉग, और मोती जो है वो डॉग है, वो ब्राउन कलर का है, बड़ा है। रीना लव्स हर फैमिली, रीना अपनी फैमिली से बहुत प्यार करती है। अब इसके क्वेश्चन देखिए बच्चों, समझ आ गया आपको पैसे। फर्स्ट, हाउ मैनी पीपल आर देयर इन रीनास फैमिली, रीना की फैमिली में कितने लोग हैं? 5 हमने देख लिया है, रीना एक और बाकी 4 लोग और। नेक्स्ट है रीनास मॉम इज़ क्या है? देखो मल्टीपल चॉइस है, 3 आंसर है, टीचर, पोस्टल ऑफिसर या डॉक्टर। तो हमारा है डॉक्टर, यहाँ डॉक्टर ले देंगे और डॉक्टर पे हम सही कर देंगे। नेक्स्ट है दिस पैसेज इज़ मोस्टली अबाउट रीनास डैश, ये पैसेज जो लिखा गया है इसमें आपका क्या बताया गया है? रीना की फैमिली के बारे में बताया गया है। 3 ऑप्शन है इसमें, फैमिली, पेट्स एंड कबड्डी टीम। किसके बारे में बताया गया है? ज़्यादा हमें फैमिली के बारे में पता लग रहा है, तो फैमिली पे टिक मार्क किया और यहाँ लिख दिया फैमिली। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट लाइकली टू बी ट्रू, इसमें से 3 सेंटेंस लिखे हुए हैं, इसमें बताओ इस कौन सा ज़्यादा सही लग रहा है, ठीक है, ज़्यादा ट्रू लग रहा है आपको। 1 है, ए है रीनास मॉम कोचेस द कबड्डी टीम, रीना मम्मी जो थी कबड्डी की टीम की कोच थी। सेकंड है सोनू इज़ आल्सो ए कबड्डी प्लेयर, सोनू भी कबड्डी प्लेयर है। बिल्लो एंड मोती आर पार्ट ऑफ रीनास फैमिली, बिल्लो और मोती जो है रीना की फैमिली के हिस्से हैं, पार्ट हैं। बताओ तीनों में से कौन सा सही है? ये हमारा ये वाला तीसरा सही है, ठीक है। बिल्लो आपकी कैट और मोती डॉग है, वो उनकी फैमिली का ही पार्ट है। नेक्स्ट 5 देखिए, द ओल्डेस्ट ब्रदर इन रीनास फैमिली इज़ मोनू, कितने साल का था वो? 14 years का था। सोनू, मोनू, मोती, ये हमारा मोनू पे क्लिक करके राइट करके हम मोनू लिख दिया हमने। चेंज द जेंडर ऑफ द फॉलोइंग, चेंज द जेंडर होता है लिंग बदलना, जो आप हिंदी में भी आपको आता है, तो वो आपका वही है, ये बुल हो गया, काव, बुल हो गया आपका बैल, और ये हो गया काव हो गई आपकी गाय। मेल फीमेल आपको आता है, हॉर्स मेयर, ठीक है, घोड़ा घोड़ी। पोएट पोएटेस, तो कवि कवियत्री। प्रिंस प्रिंसेस, राजकुमार राजकुमारी। मदर फादर, ये तो इजी आपको आप पहले से ही आता है। नेक्स्ट देखिए, राइट द नेम्स ऑफ द मंथ्स हैविंग 31 days, ऐसे मंथ्स के नेम लिखने हैं जिसमें 31 days होते हैं। आपको मैथ्स में भी मैंने करवा रखा है,
थर्ड से कर रहे हो आप, देखिए क्या नाम लिखिए आप कि सिर्फ 31 डेज़ वाले मंथ्स लिखने हैं आपको। ये हैं जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर एंड दिसंबर। नेक्स्ट है राइट द नेम्स ऑफ 10 फ्रूट्स। ये 10 फ्रूट्स के नेम मैंने लिख दिए हैं, बाकी आपको अपने अलग से लिखना चाहो तो और भी लिख सकते हैं। एप्पल, मैंगो, पियर, पाइनएप्पल, ऑरेंज, बनाना, वाटरमेलन, गुआवा, लीची एंड ग्रेप्स। नेक्स्ट है राइट द नेम्स ऑफ 10 वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स नेम भी आपको सबको अच्छे से आते हैं, कुछ लिखती हैं, बाकी आपने आप लिख सकते हैं। टोमेटो, पोटैटो, कैरेट, कुकम्बर, ऑनियन, कॉलीफ्लावर, रेडिश, बीन्स, ब्रोकली, ब्रिंजल एंड पम्पकिन। राइट एन एप्लीकेशन फॉर इलनेस। अगर बीमार हो गए हो तो आपको एप्लीकेशन लिखनी है, आपको लिखवा रखी है, मैंने थर्ड से लिखवा रखी है आपको, तो ये आपको आती होगी, एक बार फिर से आप लिख सकते हैं इसको। देखिए सबसे पहले इसमें यहाँ आपकी डेट भी आएगी, पहले डेट डाल लीजिए। ये आपका टू से शुरू है, यहाँ लिखा हुआ है इसमें टू द प्रिंसिपल। यहाँ लिखेंगे EDMC प्राइमरी स्कूल, और यहाँ पर स्कूल नेम जहाँ लिखा है ना मैंने, यहाँ पर खाली जगह पे अपने स्कूल का नाम लिखिए डेली। सब्जेक्ट क्या है आपका, किस चीज़ की एप्लीकेशन लिख रहे हैं, एप्लीकेशन फॉर सिक लीव, बीमारी के लिए एप्लीकेशन। ठीक है, बीमारी की छुट्टी के लिए हमें ले चाहिए जो। अब है आपका यहाँ लिखिए रिस्पेक्टेड सर मैडम। ठीक है, सर ये आपके प्रिंसिपल जो हैं आपके, अगर सर हैं तो सर लिखिए, मैडम है तो मैडम लिखिए, दोनों में से एक लिख दीजिए। अब आगे स्टार्ट करते हैं। विद ड्यू रिस्पेक्ट आई वांट टू इन्फॉर्म यू डैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 5th A इन योर स्कूल। I am suffering from fever since last night, so I cannot come to school for 2 days. Kindly grant me leave for, ये आपका हो गया 10 December 2020 to 11 December 2020. I shall be thankful to you. Thanking you, और यहाँ पर आपका है yours obediently, यहाँ पर आपका नाम आएगा और यहाँ आपकी क्लास आएगी। और ये आपको समझ आ गया होगा ना, ड्यू टू रिस्पेक्ट आई वांट टू इन्फॉर्म यू, कि है ना कि मैं सविनय निवेदन यह है कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं आपके स्कूल में 5th A का स्टूडेंट हूँ। ठीक है, आपके क्लास स्कूल के स्टूडेंट हूँ मैं। आई एम ए सफरिंग फ्रॉम फीवर, मुझे सिंस लास्ट नाइट, पिछली रात से मुझे, सिंस लास्ट नाइट से मुझे फीवर हो रहा है। सो आई कैन नॉट कम टू स्कूल फॉर 2 days, इसलिए मैं 2 दिन के लिए स्कूल नहीं आ सकता या सकती। काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर, इसलिए मुझे लीव दें, किसकी डेट डाल दी है 10 तारीख और 11 तारीख को। आई शैल बी थैंकफुल टू यू, मैं आपकी बहुत आभारी रहूँगी। और बाद में फिर आपका ये धन्यवाद हो गया। ठीक है, और ये आपका ये ओबिडेंटली आपको आता ही है। ठीक है बच्चों, अच्छा बच्चों अभी आपने कंप्लीट कर लीजिए। थैंक यू बच्चों, बाय।